हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास अपलोड होने जा रहा है। थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही है और पिछले क्लासेस में एक दो रिव्यू आया था, तो उसको हम आज के क्लास में हमने समझाया है। पिछले दिन जो रेडियन का कंफ्यूजन था उसको हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही समझाया है। आप लोग क्लास देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना आप लोगों से कहना चाहते हैं बच्चों। देखिए, आज आपका जुलाई का 5 तारीख है। ओके, ये अपलोड शायद आप लोगों को कल देखने को मिलेगा 6 तारीख को। तो मतलब ये रिसेंट वीडियो है, कोई ये ना सोचे कि हम बहुत पुराना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज 5 जुलाई का डेट है, दिन है संडे। ओके, तो मंडे आप लोगों को हो सकता है वीडियो देखने को मिले या आज ही रात को आपको देखने को मिले। तो आज जुलाई है, तो अब आप लोगों के पास केवल कितना दिन बचा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। केवल 6 महीना आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि फरवरी में आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है। तो बोर्ड का एग्जाम का डेट अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इतना मुझे अनुमान है कि फरवरी का सेकेंड वीक या बहुत जोर हुआ तो थर्ड वीक तक जाएगा, लेकिन थर्ड वीक का चांसेस कम है। सेकेंड वीक ही हम मान के चल रहे हैं कि सेकेंड वीक में बोर्ड का एग्जाम होने का चांसेस हो। अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, कोई ऐसा डेट शीट नहीं आया है जिसमें ये लिखा है कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी का, क्योंकि पिछले अगर हम 2-3 साल से देखें तो फरवरी का फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही एग्जाम हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट कैन बी हेल्ड और कमेंस फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। तो बच्चों आप सुनिए, आप लोगों के पास 6 महीना है। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्लास अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, सबसे पहले आप वो क्लास देखिए, तभी आपको आज का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दूसरा, मैथ्स क्लास में आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्लास को जब आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करके आपको क्वेश्चन उतारने हैं। क्वेश्चन अगर आप नहीं उतारिएगा, केवल वीडियो देखिएगा, तब भी कोई फायदा नहीं है। आपको कॉपी और पेन रखना होगा। तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, स्किप करके नहीं देखना है। स्किप करके देखेंगे तो आपको सम्स का कोई स्टेप भी नहीं ढंग से समझ में आएगा। तो ये 3 चीज़ तो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करना है। फोर्थ है कि अगर बच्चे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको हमसे ऑफलाइन क्लासेस करना हो या पेड कोर्स लेना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी मीडियम मतलब मोड से अगर आपको पढ़ना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेगा। आप उस व्हाट्सअप नंबर से मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई चैटिंग फ़ोन करने से नहीं होगा। और आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कहना है बच्चों कि अभी का जो समय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे से पढ़ना है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही या आने वाले 1 महीने के अंदर सभी स्कूल में प्री टेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्री टेस्ट का समय अब बहुत नज़दीक आ गया है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो प्री टेस्ट में पूरा 100% सिलेबस रखते हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको 100% पूरा बुक का सिलेबस हो। कुछ स्कूल में क्या है कि 40 मार्क्स का होता है, कुछ स्कूल में 90 मार्क्स का होता है, कुछ स्कूल में 100 मार्क्स का होता है। तो मैटर ये नहीं करता कि कितना मार्क्स का होता है, मैटर ये करता है कि हम लोगों को सिलेबस अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। जल्दी जल्दी हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट पेपर करना है, क्योंकि सेंटर भी बहुत नज़दीक आ रहा है। तो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि समय बिना वेस्ट किए पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ेंगे तो सेंटर में अच्छा रिजल्ट करेंगे तो बोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। बोर्ड का रिजल्ट के ऊपर आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, कि कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, कि आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे। ओके, तो इसीलिए आप लोगों से ये कहना था कि आप लोग ज़रूर, अब बड़े हो गए हों, आप लोग को अपना अच्छाई और बुराई पता है, तो प्लीज़ हम आप लोगों को खराब गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, आप लोगों के लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए पढ़ाई में अभी फोकस कीजिए। दूसरा बात है कि आप लोगों को वीक में 2 दिन का क्लासेस अपलोड हो रहा है। ठीक है, वीकेंड में या वीक में कभी भी आपको 1 वीक में 2 क्लास देखने को मिलेगा, एक फिजिकल साइंस का, एक मैथमेटिक्स का। जैसे पिछला दिन हमने फिजिकल साइंस का अपलोड किया था, आज मैथ्स का अपलोड कर रहे हैं और फिर अगले दिन फिर फिजिकल साइंस का अपलोड होगा। तो ऐसे करके आप लोगों का क्लासेस चलेंगे। और एक बात है कि बच्चों जो भी नए हैं, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ आप लोगों के लिए अरेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ से टेस्ट पेपर सॉल्व करना, बहुत सा बुक को फॉलो करना, सीबीएसई का आर डी शर्मा करना, एमएल अग्रवाल आईसीएसई करना, सब बुक्स का निचोड़ करके हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम एक बोर्ड के बेसिस के ऊपर पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो लगभग सभी बोर्ड्स में है। तो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है आप लोगों से, और कमेंट बॉक्स में ओके सर तो लिखा करिए क्लास को देखने के बाद कि हाँ, क्लास आप लोगों को समझ में आया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो 11-12 के स्टूडेंट है, विद्यार्थी अकेडमी वाले चैनल में आपका 11-12 का मैथ्स क्लास चल रहा है,
और जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो इसी चैनल पे तो है ही, और जिनको बेसिक से मैथ्स और साइंस पढ़ना है वो लर्न विद पवन सर वाले चैनल पे जाइए, आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो बिना समय वेस्ट के शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम देखेंगे कि कौन चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कौन क्या लिख रहा है, जिससे मुझे ये पता चले कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते बिना समय वेस्ट किए। लेकिन किसी एक बच्चे का एक डाउट था कि कैसे वो रेडियन वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझाइएगा, तो पहले हम वो चीज़ करवा देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, और जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। और मुझे उम्मीद है कि हम आप लोगों का जो डाउट है वो हम अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग देख भी रहे हैं और आप लोग को समझ में भी आ रहा है। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लास्ट क्लास का चीज हम लोगों का है रेडियन, रेडियन जिसको हम लोग सर्कुलर वैल्यू के फॉर्म में निकालते हैं, सर्कुलर वैल्यू के फॉर्म में निकालते हैं, रेडियन जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर वैल्यू के फॉर्म में निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया जा रहा है कि जो रेडियन है या सर्कुलर वैल्यू है इसको हम लोग करते हैं कैसे। जैसे कि देखिए बच्चे, अगर हम रेडियन का फॉर्मूला बोले तो रेडियन इक्वल्स टू हम लोग का क्या होता है, रेडियन इक्वल्स टू हम लोग का होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये हम लोगों का होता है रेडियन इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। आगे दिन इसका थ्योरी हम पूरा प्रूव करके बताए थे, आज हम शॉर्ट में बता रहे हैं जिनको नहीं समझ में आया है। तो अगर हम टोटल रेडियन का बात करें, टोटल रेडियन का अगर हम बात करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस बाई रेडियस होगा, सरकमफ्रेंस बाई रेडियस। टोटल रेडियन मतलब पूरा सर्कल का बात हो रहा है, तो जब पूरा सर्कल का बात होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, जब पूरा सर्कल का बात होगा बच्चे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का सरकमफ्रेंस बाई रेडियस होगा। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर जानते हैं और रेडियन मतलब आर, ये आर और ये आर कट गया तो ये 2 पाई हो गया। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि टोटल रेडियन हम लोग का क्या है, टोटल रेडियन हम लोग का 2 पाई है। अब एक सर्कल में, जैसे ये एक सर्कल है बच्चा, ये सर्कल है, तो टोटल रेडियन मतलब पूरा इसका सर्कुलर एंगल, तो ये हम लोग का पूरा एक सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे टोटल रेडियन की जगह हम लोग अगर 360 डिग्री लिखे तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई होगा। अब इसको अगर हम 2 से और 360 को काट दे 180 बार में तो 180 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग का पाई रेडियन हुआ। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि पाई हम लोग का 180 होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आगे दिन हम लोग ये ऐसे करके बताए थे कि हम लोग का जो सेक्टर फॉर्मूला होता है ये थीटा होता है, ये हम लोग का आर्क लेंथ होता है, ये रेडियस होता है, ऐसे करके हम आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए हैं। तो जिसको रेडियन का ये कंफ्यूजन था, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे पाई हम लोग का 180 के साथ हुआ, क्योंकि आर्क लेंथ बाई रेडियस हम लोग का रेडियन होता है और टोटल रेडियन मतलब आर्क लेंथ मतलब पूरा का आर्क लेंथ मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा बाई रेडियस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 पाई आर होता है और रेडियस मतलब आर आर कैंसिल हो गया 2 पाई। तो टोटल रेडियन जब 2 पाई है तो 360 डिग्री मेरा 2 पाई हुआ, ये 2 से कट गया 360 180 में, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर है। आया बात समझ में बच्चे, ये हम लोग का रेडियन है। ओके, और बच्चे ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल का सेकेंड क्लास अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखिए, क्योंकि हमने जो डिस्कस किया है क्वेश्चन आप लोग को उसमें से ही देखने को मिलेगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, हम जितना आप लोगों को बता रहे हैं, जितना इस कॉपी पे लिख रहे हैं बस उतना ही आप लोग कीजिए। हम आप लोग को गारंटी देते हैं कि आप लोगों का मार्क्स खराब नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को सीरियस पढ़ना होगा। और क्योंकि ये मैथ्स क्लास है तो आप लोगों को कॉपी और पेन भी लेकर बैठना है, जिससे आप लोगों को क्लास समझ में आए और कॉपी में आपको उतारना भी है, खाली देख लेने से नहीं होगा। ठीक है, सीरियस भी होना होगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को क्लास कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके बच्चे, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जहाँ तक कि याद है हमने लास्ट क्लास में डिग्री से सेकंड मिनट और सेकंड से डिग्री मिनट ये चीज़ हमने कन्वर्शन बताया था, जो कि मुझे याद है। और फिर हम लोग ऑलरेडी किए थे 60 डिग्री 135, मतलब कि डिग्री को कैसे रेडियन में ले, सर्कुलर वैल्यू जो निकालना है वो भी हम लोग किए थे। तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन से करेंगे और मुझे उम्मीद है कि राइट साइड में आपको स्क्रीन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस आप लोग को स्क्रीन में शो हो रहा होगा, हम आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख रहे हैं, ठीक है। हम एक डॉट दे रहे हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जहां पर ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है। ओके, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए सी और बी सी आपको इक्वल दिया गया है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपको बोला है ए सी और बी सी इक्वल है। अगर ये सी है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ए सी और बी सी आपका इक्वल है, ये बोला गया है। अब बोला गया है क्या, बी सी को डी तक बढ़ाया गया। अब बी सी को हम डी तक बढ़ा दिए, इसको अगर हम डी तक बढ़ा दिए, मान लीजिए ये डी हो गया, डी तक बढ़ गया, तो ए सी डी 144 डिग्री है। ए सी डी मतलब ये हम लोग का लाइन यहाँ पे मिलेगा, ये ए सी डी जो है ये आपका कितना है, 144 डिग्री है। ए सी डी आपका 144 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया है। और बोला गया है एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 144 डिग्री दिया है। तो फाइंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ए बी सी। तो इस सब का, ये तीनों का हमको सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो बच्चा देखिए, ये अगर 144 है तो स्ट्रेट एंगल 180 होता है, तो ये कितना होगा, एंगल सी तब मेरा 36 हो जाएगा। अगर ये 144 है, 180 माइनस 144 36, तो हम लोग का स्ट्रेट एंगल जो 36 हुआ। अब जो है यहाँ पर आपका, ये शायद लास्ट क्लास में हमने बताया था, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड इक्वल है, तो ये अगर x डिग्री है तो ये भी मेरा x डिग्री है, तो एंगल हम लोग का सेम हो गया। आया बात समझ में बच्चा, आया बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस 36 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू हम लोग का हो गया 144 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। तो मतलब एंगल बी ए सी हम लोग का 72 डिग्री इक्वल्स टू एंगल सी बी ए या ए बी सी, ये होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो सर्कुलर वैल्यू हम लोग का क्या होगा, तो सर्कुलर वैल्यू जो होगा क्या करना है, 72 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर देना है, पाई बाई 180 कर देना है। तो ये हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम आप लोगों को कहें तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे अगर हम 9 का टेबल से काटे, 9 8 जा 72, 9 20 जा, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई बाई 5। ये हम लोगों का क्या हो गया, सर्कुलर वैल्यू निकल गया। ओके, और ये हम लोग का किसका निकला सर्कुलर वैल्यू, एंगल बी का और एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल ए का। एंगल सी का सर्कुलर वैल्यू 36 डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा बच्चे, ये कितना आएगा, 18 का टेबल से काटेंगे तो पाई बाई 5, तो ये हम लोग का आ गया, क्योंकि 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 होगा। आया बात समझ में। तो इस तरीका से आप लोगों को करना है। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरीज यदि है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे। अगला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका डिफरेंस है दो एंगल का 2 पाई बाई 5। तो आपको इसका ये निकालना है सर्कुलर वैल्यूज, और आपको इसका निकालना है डिग्रीज में। तो आप लोगों को यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि हम लोग को दो एंगल का डिग्री निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट two angles of a triangle, two angles of a triangle be x degree and y degree, ठीक है। since the triangle is right angled triangle, since the triangle is a right angle triangle, therefore x plus y is equals to 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि दो एक्यूट एंगल का सम हमेशा 90 होगा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री रहता ही है। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर x है
ये अगर y है, ये तो 90 है, तो ये दोनों का सम भी 90 होना होगा, तब जाके ये 180 होगा, क्योंकि राइट एंगल में एक एंगल 90 फिक्स्ड है और बाकी दो एंगल जो है वो वेरी करता है, तो दोनों का सम 90 होना अति जरूरी है। ठीक है, तो x प्लस वाई 90 हो गया। दूसरा आपको बोला गया है डिफरेंस, और डिफरेंस बोला गया क्या, डिफरेंस 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 क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इक्वल्स टू 2π/5 दिया है, 2π/5। तो यहाँ पे हम लोग का x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2π/5 मतलब 2 इंटू 180/5। तो इसको अब काटेंगे, 3 बार में 15 और फिर 36 मतलब 72। तो x माइनस वाई 72 हुआ, ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या होगा, एडिंग करने पर हम लोग को क्या होगा इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो हम लोग का 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 72, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे आप लोगों का, क्योंकि वाई वाई देखिए बच्चे कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है, ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, ऐड करने से क्योंकि प्लस वाई या माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x हो गया। आया बात समझ में, तो ये हम लोग का 90 प्लस 72 162 हो गया, तो यहाँ से x मेरा आ गया 81 डिग्री। जब x मेरा 81 है तो y कितना होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो x प्लस वाई हम लोग का क्या हो जाएगा 90, ये दिया हुआ है, इम्प्लाइज 81 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 90, तो यहाँ से हम लोग का y डिग्री क्या हो गया, y हम लोग का 9 डिग्री, तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, और अगर आपको सर्कुलर वैल्यू में निकालना है तो इसको फिर π/180 करना होगा, इसको फिर π/180 करना होगा। आया बात समझ में बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है या किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज हो या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया बात समझ में बच्चे, क्लियर हुआ, आया बात समझ में, और थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। ओके, कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है अब हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्या, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 65 डिग्री दिया है, दूसरा एंगल आपको सर्कुलर वैल्यू में दिया है, आपको तीसरा का सर्कुलर वैल्यू और डिग्री वैल्यू दोनों निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 डिग्री, क्या है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग का 65 डिग्री है। इसके बाद बोला है क्या, सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सेकेंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग को दिया गया है π/12, π/12, यानी इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 15 डिग्री होगा, 180/12 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको बोला गया है क्या, इसके बाद बोला गया आपको थर्ड वैल्यू निकालना है। वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 90 डिग्री, यही है, तो लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स of a triangle, we know that sum of three angles of a triangles is equals to 180 डिग्री, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे सम ऑफ थ्री एंगल्स में हम लोग का आएगा 65 प्लस 15, और तीसरा को हम लोग x डिग्री मान ले रहे हैं,
इक्वल्स टू 180, तो 65 और 15 आपका हो गया 80, राइट। तो 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से x हम लोग का हो गया 100 डिग्री, x हम लोग का क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। क्लियर है, x क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। तो रेडियन में क्या निकलेगा, देयरफॉर सर्कुलर वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल इक्वल्स टू 100 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कट गया, तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 9, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये आप लोगों का आंसर हुआ। आया बात समझ में। तो इस तरीका से आप लोगों को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चंस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना है कैसे, या कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ। कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम हमेशा रोज कमेंट चेक करते हैं, कोई बच्चा अगर कुछ भी कमेंट किया हो तो उसका रिप्लाई दे सके, उसका डाउट क्लियर कर सके। तो अगर आप लोगों का भी कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि किसी ट्रायंगल का 3 एंगल का रेशियोज दिया है, आपको तीनों ट्रायंगल का सर्कुलर वैल्यूज निकालना है। सॉरी, तीनों एंगल का, नॉट ट्रायंगल का, तीनों एंगल का आपको सर्कुलर वैल्यू निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है जिसका 3 एंगल्स का रेशियोज दिया है 2:3:4, आपको तीनों एंगल्स का सर्कुलर वैल्यू निकालना है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को व्यू किया ही जा रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट, हम लोग मान लेंगे क्या, लेट थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, let 3 angles of a triangle be 2x, 3x and 4x, 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 4x डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये हम लोग को दिया गया है 2x, 3x एंड 4x डिग्री रेस्पेक्टिवली, ये हम लोगों को दिया गया है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तीनों का सम 180 होगा। नाउ तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। 2x, 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना हुआ, 9x हो गया, 4 3 7 2 9, 9x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x हम लोग का क्या हो गया बच्चों, 20 डिग्री हो गया, x 20 हो गया। ठीक है, तो जब x मेरा 20 हो गया, अब यहाँ से हम लोग करेंगे, नाउ हम लोग का ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, 4x। तो ग्रेटेस्ट एंगल, एक मिनट, नाउ हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सर्कुलर वैल्यू ऑफ ग्रेटर एंगल या ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल्स टू, तो सर्कुलर वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट एंगल का, 4 इंटू 20 इंटू पाई बाई 180। तो 4 मतलब 80 हो गया, 80 इंटू पाई बाई 180। अब 8 8 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 4 पाई बाई 9, ये हम लोग का हुआ आपका ये सर्कुलर वैल्यू। और डिग्री में तो आप लोगों का ऑलरेडी आ गया है, और सेक्साडेसिमल वैल्यू जो है ये जो है हम लोगों का, इसको हम लोग क्या करेंगे, 80 डिग्री हम लोगों का आंसर होगा। तो ये हम लोग का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर है। कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, हम आप लोगों का पूरा हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस करना है, पेड क्लासेस जिसमें आप लोगों को नोट्स, गाइडेंस वगैरह सब कुछ बताया जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू। कॉल कीजिएगा, कॉल पिकअप नहीं होगा, व्हाट्सएप चैट के थ्रू आपको मैसेज करना है। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप लोग
उस कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को पूरा गाइडेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि एक हम लोग क्रैशअप कोर्स निकालें, जो बचे हुए अभी जो 3 महीने, सॉरी 6 मंथ्स है या 5 मंथ्स है सेंटअप का या फाइनल का, भी तो अभी है टाइम, लेकिन हम लोग एक क्रैश कोर्स निकालने का कोशिश कर रहे हैं जो एकदम आपको शॉर्ट में एकदम सटीक वाई से जो बोर्ड में आने का चांसेस है उस सब को आप लोगों को करवाया जाए, जिससे आप लोगों का क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चा जनवरी से नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानता है उसको, वो अगर क्रैश कोर्स लेगा, अगर वो कंटिन्यू करेगा पूरा अच्छे वाइज से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये हम लोग का इच्छा है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी वाईटी में जितना आप लोगों को करा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत है, क्योंकि हम जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं उसमें तो बच्चे का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। जो एक दो ठो है आप लोगों का डाउट, वो हम आप लोगों के क्लासेस में क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक सर्कल का रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया गया है और उस सर्कल का आर्क लेंथ दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि उस सर्कल का सर्कुलर वैल्यू निकालना है सेंटर एंगल का, मतलब सेक्टर जो है ना, आपको उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आया बात समझ में बच्चा? आपको समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर हम हिंदी में बोले कि कोई एक वृत्त है जिसका अर्धव्यास आपका 28 दिया है, उस वृत्त चाप का लंबाई दिया है 5.5 और आपको केंद्रीय कोण निकालना है, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब जो है हम लोग वो डिस्कस करते हैं। ओके बच्चे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्रॉ करने से क्या होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस हम लोग का दिया है। तो जैसे मान लीजिए ये हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग का एक सर्कल है, ये हम लोग का एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस आपको दिया है 28 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का 28 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया है, 28 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि उसमें 5.5 सेंटीमीटर आपको एक ये बनाया गया, सेक्टर बनाया गया, मतलब सेक्शन। मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, ये जो लेंथ है ये हम लोग का मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर आपको बोला गया है। अब आपसे सेंटर एंगल पूछा है। सेंटर एंगल मतलब ये जो एंगल है थीटा, वो चीज़ आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है, ये जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आया बात समझ में बच्चे? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब ये चीज़ ध्यान देंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, लेट the center of the circle let the center of the circle be O, इसको O दे दिए। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल आपको दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। ये सब आपको दिया गया है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल 5.5 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट अच्छा, यहाँ पे थीटा जो है इज अ सेंटर एंगल, ये हम लोग थीटा मानते हैं। थीटा हम लोग का सेंटर एंगल है। वी नो दैट S इक्वल टू आर थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ये हम आप लोगों को स्टार्टिंग में उस दिन इंट्रो वाले क्लास में बताए थे कि S इक्वल टू आर थीटा हम लोग का ये फॉर्मूला है। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, S इक्वल टू आर थीटा में x के जगह पे 5.5 बैठाएंगे, r के जगह 28, थीटा के जगह थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का थीटा क्या हो जाएगा, 5.5 डिवाइडेड बाई 28। तो इसको हम लोग लिखेंगे 55/28 इंटू 10। 5 का टेबल से 11 बार में, ये 2 बार में। तो थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा हम लोग का हो जाएगा 11/56। तो इसको लिख सकते हैं 11/7 इंटू 8, 56। तो यहाँ से थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 8 इंटू 2, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए। तो इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू 16। 22/7 हम लोग का पाई होता है
बाई 16, तो ये हम लोग का सर्कुलर वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग सर्कल में जानते हैं कि 22/7 को हम लोग पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का पाई रेडियन बाई 16, ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चे? कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक सर्कल है जिसका 2 सेक्टर बना है, 2 सेक्शन बना है, और 2 सेक्शन पे जो आप लोगों का आर्क लेंथ है वो 5:2 रेशियो में दिया है। यदि फर्स्ट का 30 डिग्री अगर आपका दूसरे वाले का है तो फर्स्ट वाले का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब आपको फर्स्ट एंगल का सर्कुलर वैल्यू और सेक्साडेसिमल वैल्यू, ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का सर्कल है, ये हम लोग का सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये हम लोगों का एक बोला गया है क्या, ये आर्क हुआ, और एक आर्क मान लेते हैं ये हम लोग का ऐसा कुछ हुआ, ये आप लोगों का दिया गया है। इसको हम लोग मान ले रहे हैं क्या कि ये हम लोगों का 30 डिग्री है। 30 डिग्री आपका, अच्छा फर्स्ट का दिया है, 30 डिग्री आपका सेकंड का दिया है, ये आपका 30 डिग्री है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ओके, ये फाइंड आउट करना है। और दोनों का आर्क लेंथ का रेशियो 5:2 दिया है, 5:2 ये आपको दिया गया है, ठीक है। अच्छा 5 दिया हुआ है आपका फर्स्ट का, 5 दिया है आपका फर्स्ट का, और हमको फर्स्ट का निकालना है ना, ये होगा, सॉरी ये 5 होगा। 30 डिग्री आपका फर्स्ट, मतलब थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा 2 आपको दिया है, तो थीटा 1 का आर्क 5 दिया है, तो ये आपका 5 होगा, सॉरी ये हम उल्टा लिख दिए, ये 5 होगा, ये 2 होगा, तो इसका लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा, क्या जो भी है, मतलब ड्राइंग ऐसा कुछ बनेगा। इसका ये जो लेंथ हम इसमें छोटा कर दिए, थोड़ा लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। वी नो दैट, अब हम उतना स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। वी नो दैट S1 इक्वल्स टू R थीटा 1 और S2 इक्वल टू R थीटा 2, क्योंकि सर्कल सेम है तो रेडियस तो सेम ही होगा। इसको हम लोग मान ले रहे हैं क्या, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब अगर हम डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग 1 बाई 2, तो हम लोग का क्या होगा, तो S1 बाई S2 इक्वल टू थीटा 1 बाई थीटा 2 ये होगा। तो S1 बाई S2, S1 को अगर हम लोग 5x माने 5x और S2 को 2x माने, थीटा 1 हम लोग को फाइंड करना है, थीटा 2 हम लोग का 30 है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये कट गया, तो 5/2 इंटू 30 इक्वल्स टू हम लोग का थीटा 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग का थीटा 1 कितना आएगा बच्चा, थीटा 1 आ जाएगा, एक कट आएगा, तो इसको कट आने से कितना आएगा, ये थीटा 1 हम लोग का कैंसिल हुआ, तो थीटा 1 कैंसिल होने से एक कट आएगा, तो एक कट आने से कितना आया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 आ गया, 15 इंटू 5 75, तो 75 डिग्री हम लोगों का थीटा 1 होगा। तो वही हम बोल रहे थे कि ड्राइंग कुछ ऐसा नहीं होके ऐसा होना चाहिए। ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो एक ठो ऐसे होगा और एक ठो ऐसे होगा, इसको हम लोग 75 बोलेंगे। ये मेरा 30 था, ये हम लोग का 5x था, ये हम लोग का 2x था। मेन डायग्राम ये है, तो बेटर होगा ये डायग्राम को नहीं करके ये डायग्राम करें, ये डायग्राम करेक्ट है, ओके, अकॉर्डिंग टू द सम्स। तो हम लोग का 75 डिग्री, अब 75 डिग्री का अगर हम रेडियन में निकालेंगे तो सर्कुलर वैल्यू हम लोग का क्या होगा, तो सर्कुलर वैल्यू क्या होगा, तो सर्कुलर वैल्यू हम लोगों का हो जा रहा है यहाँ पे 75 डिग्री इंटू पाई बाई 180। 5 का टेबल से काटिए, तो 5 का टेबल से ये जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 और ये आपका हो जाएगा 15। फिर आपका 6 का टेबल, 3 का टेबल से जाएगा, 3 5 जा और यहाँ पे 3 12 जा, तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई 8/12। ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों? तो ऐसे ही आप लोगों को इस प्रकार से सम्स करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास आज का समझ में आया होगा। आज का क्लास को हम लोग यहीं पर ऑफ करेंगे, और अगर आज के क्लास का कोई डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। हम आपका कमेंट बॉक्स का जवाब जितना संभव हो सके जल्दी हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे।
ओके। और जो भी स्टूडेंट क्लास 11-12 के हैं वो विद्यारथी एकेडमी वाले चैनल पर सेट थ्योरी का क्लासेस देख सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं। और जिनको बेसिक से मैथ्स पढ़ना है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेट्स लर्न विद पवन सर वाले चैनल पे देखिए, वहाँ पे बहुत जल्द आपका भी फिजिकल साइंस का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपलोड होने वाला है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अपलोड होने वाला है, तो ऑलरेडी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिएगा मुझे, हम आप लोगों का रिप्लाई का वेट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और किसी को अगर कोर्स लेना है, पेड कोर्स अगर चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप है उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जितना पॉसिबल हो सके जल्दी आप लोगों को जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और सबसे अच्छा बात आप अच्छे इंसान बनिए। ओके, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड होगा, इसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना, अपना फैमिली का, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।